उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। मूड ट्रैकर सर्वे 2026 के आंकड़े पेश कर दिए गए हैं, जो पूरी सियासत को हिला रहे हैं। सर्वे के मुताबिक 90% से ज्यादा मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी के साथ है और 86% यादव वोटर भी समाजवादी पार्टी के साथ है। तो सवाल है कि अखिलेश यादव का MY समीकरण इस बार इतिहास रचने वाला है। सबसे पहले समझते हैं इस सर्वे को। मूड ट्रैकर सर्वे के अनुसार मुस्लिम वोट लगभग पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी की ओर झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। यादव वोट पहले से ही ज्यादा मजबूत तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। यह वह समीकरण है MY वाला जिसने पहले भी समाजवादी पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया था। लेकिन इस बार फर्क ये है कि वोट प्रतिशत पहले से ज्यादा बताया जा रहा है। विपक्ष का वोट बीजेपी का यानी वोट बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम यूपी की राजनीति का इतिहास देखें तो MY यानी मुस्लिम प्लस यादव यह समीकरण समाजवादी पार्टी की रीढ़ रहा है। जब जब यह समीकरण मजबूत हुआ, सपा को बड़ा फायदा मिला, सीटों में उछाल आया। लेकिन जब इसमें दरार आई तो बीजेपी को फायदा हुआ। अब सवाल है क्या 2027 में यह समीकरण पहले से ज्यादा मजबूत हो चुके हैं? अब बात करते हैं असली जमीन की। क्या सच में 90% मुस्लिम वोट एक तरफ जा सकते हैं? ग्राउंड रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? कई जगह मुस्लिम वोट रणनीतिक हो रहा है। बीजेपी को रोकने के लिए एकजुटता बढ़ रही है। वही यादव वोट की बात करें तो पारंपरिक रूप से समाजवादी पार्टी के साथ रहा है। इस बार और ज्यादा मजबूती दिखाई दे रही है। लेकिन क्या बाकी OBC वोट भी जुड़ेगी? क्या दलित वोट निर्णायक होगी? सवाल ये है। आपको बता दें, दलित वोट बढ़ता हुआ सभी दलों में दिखाई दे रहा है, जिसका फायदा बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों को मिल सकता है और सबसे बड़ा नुकसान मायावती की पार्टी BSP को हो सकता है। अगर यह सर्वे सही साबित होता है तो बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ सकती है। बीजेपी की रणनीति है कि गैर यादव OBC पर फोकस किया जाए, दलित वोट बैंक को मजबूत किया जाए और हिंदुत्व और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाए। बीजेपी की रणनीति को समाजवादी पार्टी तुरंत समझ गई और इसीलिए अपने PDA गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश में है। वही बसपा भी कमजोर नजर आ रही है। कांग्रेस और सपा के साथ गठबंधन के पूरे चांसेस अब बन गए हैं। अगर MY समीकरण मजबूत रहता है तो समाजवादी पार्टी को बम्पर सीटें मिल सकती है। कई सीटों पर सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी बनाम बीजेपी पर होगा। खासतौर पर पश्चिमी यूपी, पूर्वांचल और अवध के इलाके में सीधा मुकाबला होने वाला है। पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी का गठबंधन कांग्रेस के साथ है। लेकिन वही अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी का गठबंधन पश्चिमी यूपी में RLD के साथ है। कहा जाता है RLD का जिसके साथ गठबंधन हो जाए, पश्चिमी यूपी की बागडोर वही पार्टी संभालती है। इन इलाकों में बड़ा असर देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर मूड ट्रैकर सर्वे एक बड़ा संकेत दे रहा है कि यूपी की राजनीति में बड़ा बदलाव संभव है। लेकिन याद रखिए, सर्वे सिर्फ संकेत देता है, असली फैसला जनता करती है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या अखिलेश यादव 2027 में वापसी कर पाएंगे या बीजेपी फिर से इतिहास दोहराएगी? सवाल लगातार बन रहे हैं क्योंकि CM योगी आदित्यनाथ अभी से एक्टिव हो गए हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में। योगी आदित्यनाथ ने अपने विधायकों को कमर कसने को बोल दिया है। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की रणनीति रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा से मुख्यमंत्री लड़ते रहे हैं। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी खूब आरोप लगा रही है कि युवा बेरोजगार है, युवाओं को रोजगार नहीं मिला, मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही है, ध्रुवीकरण के मुद्दे चल रहे हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी इसमें अपना फायदा देख रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो लोकसभा चुनावों में बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। बीजेपी 33 सीटें जीत पाई थी, वही समाजवादी पार्टी का गठबंधन 43 सीटें जीत पाने में कामयाब हुआ था। अब देखना होगा 27 की पिच किसकी पार्टी कैसे तैयार करती है। आप क्या सोचते हैं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री? 2027 में योगी करेगी कमाल या फिर अखिलेश की दौड़ेगी साइकिल? मुस्लिम वोट किसे जाएगा? यादवों का वोट किसे जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान 9 उत्तर प्रदेश।